सजाने में चला, इस जमाने को अपना नाम बताने में चला। मैं कौन हूँ जो हर पन्ने पर लिखता है अपना नाम? मैं कौन हूँ इस दुनिया को बताने में चला। माझी हूँ मैं, मेरी कश्ती ही भर है। मैं वो हूँ जो जिसका जीवन सफर है। मैं वो हूँ जो करता लहरों से बातें, ढूंढता दुनिया की सारी डगर है। माझी हूँ मैं, मेरी कश्ती ही भर है। मैं वो हूँ जो जिसका जीवन सफर है। मैं वो हूँ जो करता लहरों से बातें, ढूंढता दुनिया की सारी डगर है। मस्त मुसाफिर मैं फिरता रहूँगा, हवाओं की तरह मैं भी बहूँगा। मुझको ना मतलब दौलत औसत से, आजाद था और आजाद रहूँगा। जिंदा दिली मेरे रग रग में बहती, ये बचतियाँ मुझसे हंस हंस के कहती। यूं घूमता है तू मतवालों जैसा, कहाँ का है तू कहाँ तेरी बस्ती। माझी हूँ मैं, मेरी कश्ती ही घर है। मैं वो हूँ जो जिसका जीवन सफर है। मैं वो हूँ जो करता लहरों से बातें, ढूंढता दुनिया की सारी डगर है। फिर आया ऐसा मोड़, दिखने लगा इत्र को, डूब रहा था हौले हौले होकर वो अपना। जब अपने भी अपनों से छीन लेते हैं उनसे उनका वजूद, जब जिनसे उम्मीदें हो कोई ना हो ऐसे में मौजूद। गमगीन सारा समा कुछ तो है होने लगा। बदला बदला मंजर झुकने लगे खच्चर, आखिर ये क्या हुआ? आखिर ये क्या? मगर इन पन्नों को पलटने वाला ये शख्स कौन है? मेरी कहानी को अपना बनाने वाला ये शख्स कौन है? लिखावट मुझ जैसी, बनावट भी मुझ जैसी, मेरी ही जान को अनजान बनाने वाला ये शख्स आखिर कौन है? भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नाट्य संस्था आवरण प्रस्तुत करती है अपना स्वलिखित, स्वनिर्देशित एवं स्वरचित नुक्कड़ नाटक। बहन के कुर्ते हुए तैयार, फूकने की सब मुखौटे आवरण की ये मशक। अरे चैन से सोना है तो जाग जाइए, नहीं जागना तो हमें क्या है? तो भैया आपने सब सुबह सुबह क्या लगा रखा है और बिना सेटअप के शुरू हो गए। माफ कर देंगे भैया। ओए छोटे तू चुप रह, ये ले तो स्टिंगर्स का, क्योंकि जब तू भूखा होता है ना इधर उधर की बातें करता है। आपने छोड़ी अब प्यार से सब बचे हैं। जीना ही कैसे? ये गाइस, ना तो टाइम देखो, अबे सवारी की टाइम शुरू होने वाला है। बड़े भैया आ गए तो। अबे बीच में तो यार। तो guys, showdown है। 3, 2, 1, go! चले लेके चले तुमको दूर। It's time for two. It's time for two. Let's go. Ready, ready, ready.
जानवर से, एक ऐसे जानवर से जिसे कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग पहचानते होंगे और कुछ लोग ऐसे नए नवेले भी होंगे जो ना जानते होंगे ना पहचानते होंगे। और तो कोई बात नहीं यार, उनसे इंट्रोड्यूस हम आपको कर देंगे आज। अरे दादा क्या के बताओ, भाई भी नहीं आती। ठीक है, जल्दी के चिरकुट को वाइट चेक। It's time for tour. It's time for tour. It's time for tour. It's time for tour. चालों से बच के चलना तुम हमसे, बहुत भटकाएंगे बड़े बुड़बक से, बातों में फंसाएंगे और जोक्स फंसाएंगे, कष्ट में खिलाएंगे और शिकारे बनाएंगे, कर देंगे तुम्हें तुमसे दूर। It's time for tour. दादा, मुझे बिल्कुल इंसान की तरह लग रहा है। अरे दिखने में तो एकदम नॉर्मल इंसान की तरह है, लेकिन असलियत में ना एक नंबर का जानवर है। जानवर इसको ना बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे लोमड़ी, गिरगिट, धोखेबाज, दगाबाज, and I'm not talking about your ex. I mean it is called as manipulator यार, ये तो बहुत सिंपल है। दादा इतने आसान है सबको अपनी बातों में फंसाना, तो रिया को मेरी बातों में फंसाना। भाई साहब, फिर रिया को अपनी बातों में फंसाना है तो उसके लिए ना स्टेप नंबर 1 करना पड़ेगा, वो है शीशे में देखना। क्योंकि आजकल धीरे धीरे शरीर लड़के किसको पसंद आता है, आजकल मैं थोड़ा बैकवर्ड से देखना। हाँ तो ऐसा कर, अपने ना बाल खड़े कर ले, अरे कूलर के बटन खोल यार और थोड़ा मर्दगिरी मार ला। हाँ अब लग रहा है ना एकदम सॉलिड। ऐसा कर, मेरे लिटरली पैट्रिक बेटमैन सिगरेट के ड्रॉप ऑफ ले और कह दे जो कहना है। लेकिन सिगरेट तो मैं पीता ही नहीं। अरे यार, सिगरेट पीएगा और बैड बॉय बनेगा, मेरी बात मान, रेस्ट कर। अरे पीना यार। रिया भरी गला कॉफी में डालेगी। चल हट, छपरी। It's time for tour. It's time for tour. It's time for tour. It's time for tour. बातों में से हो या बातों से घिरे हो या शब्दों के जालों में कितनी उलझने हो या कोई बोले तुमसे मैं हूं ना तेरे साथ, अरे सुन मेरी बात, करेंगे बर्बाद। It's time for tour. It's time for tour. लेकिन दादा ये मैनिपुलेटर हमें मिलेगा कहाँ? अबे यार, मैनिपुलेटर एक जानवर है तो वही मिलेगा जो एक नॉर्मल जानवर देखने को मिलता है। अब भाई साहब आप बताओ, एक नॉर्मल जानवर देखने को कहाँ मिलता है? नहीं, सिर्फ कुछ बता यार। वही भाई साहब जहाँ का शिकार हो। एग्जैक्टली, तो जहाँ शिकार वही जानवर, तो इसका शिकार नाम है जंगल में नहीं, इसका शिकार हमें देखने को मिलता है रियल लाइफ में, यानी कि हमारे और आपके बीच। तो ये रहता भी तो हमारे और आपके बीच में। दादा, इसका मतलब आप भी जानवर हो। मैंने नहीं बताया। It's time for tour. It's time for tour. It's time for tour. It's time for tour. अब ये है हमारे भैया होशियार, ढूंढ के करते हैं बातों से शिकार, मैं हूं ना तेरे साथ, ये बोलेंगे बार बार, तेरी फिल्म ये बना देंगे ऐसे कलाकार। It's time for tour. It's time for tour. तो देखा आप लोगों ने कैसे इस मैनिपुलेटर ने अपने डिप्रेस्ड और आइसोलेटेड विक्टिम का पता लगाया। अब देखते हैं अपनी कौन सी टेक्निक्स का यूज करके उसे अपने कंट्रोल में करता है। It's time for tour. It's time for tour. It's time for tour. It's time for tour. Isolation का जाल है, करता बवाल है, टाइमिंग 50 है, करती बुरा हाल। तेरा क्या हाल है, पूछा सवाल है, तेरा क्या हाल है, पूछा सवाल, तेरा क्या हाल है, पूछा सवाल है, तेरा क्या हाल है, पूछा सवाल। देखो, अरे देखो किस तरह तुझे अकेला छोड़ गए लोग। पर तू फिक्र मत कर, अरे मैं हूं ना तेरे साथ, अरे मैं रखूंगा तेरा ध्यान। बस एक बात का रखियो ख्याल कि ये जितने भी लोग हैं ना, ये मुड़ कर ना पाए वापस, ये उठाएंगे तेरा फायदा, रच के नई साजिश और छीन लेंगे तुझसे तेरी खुद की पहचान। मगर अरे मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा हूँ ना, मैं तो तुझे सक्षम बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जंगल का सिर्फ और सिर्फ एक नियम है, या तो शिकार करो या खुद शिकार बनो।
देखा देखा तूने कैसे तू भी इन सब की बातों में आ गई, कैसे तूने भी एक एक पर इतनी आसानी से विश्वास कर लिया, मेरी ही तरह एकदम गुमनाम और गुमराह हो गई। मगर मगर तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं रखूंगी तेरा ध्यान। मगर 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 तुमने कभी सोचा है कि जो किसी और ने तुम्हारे साथ किया वही आज तुम किसी और के साथ कर रहे हो, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे इस किए कर्म की वजह से क्या अंजाम हो सकते हैं? किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, किसी की जान जा सकती है। अरे मैंने किसी की जान नहीं ली है, मैं मानती हूँ कि मैंने शायद उनका थोड़ा फायदा उठाया होगा, शायद उनको थोड़ा गुमराह भी किया हो, मगर किसी की मौत का कारण नहीं हूँ मैं। ये जो तुम फायदा उठाना और गुमराह करने की बातें कर रही हो ना, और किसी और की किताब में अपने ख्याल उतारने की बातें कर रही हो, इसी को कहते हैं मैनिपुलेशन, और इसका अंजाम तो तुम देख ही चुकी हो। मगर सिर्फ मेरी लिखावट से किसी की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है, उनकी जान कैसे जा सकती है? अगर तुम नहीं मानती तो आओ चलो खुद अपनी आंखों से देख लो। अजी हाँ ठीक है पापा, अजी मैं पूरा दिन किचन में काम करती रहती हूँ ना। कहाँ मर गई थी? जी की हो गया सोनियो? जी किस बात की नाराजगी है? अजी मैंने सोचा ही कि अपनी बीवी के नाम तो मीठी बातें ही कर लूं। जी अभी कर लेते हैं, दसो जी। अजी मैं सोच रही थी कि आज हाँ जी आप और मैं हाँ जी होली के दिन मेरे कॉलेज में फंक्शन करते थे। ओ जी हाँ जी। रात को लाइटें बंद करके कैंडल के साथ मैंने निकलना कैंडल लाइट। पापा जी ओए आराम नाल यार। पापा जी मैनू भी एक आईफोन ले दो ना। रात में सब लोग मेरे को गरीब दा मुंडा कहते रहते हैं। ओए गरीब का मुंडा कहते हैं? ओए तो सही तो कहते हैं यार, नहीं ऐसा तो बोलते हैं। ये भी समझाए नानू। अच्छा आईफोन चाहिए इधर आ। अरे नहीं यार आईफोन मांगा था, लाइट हुई थोड़ी। ओए चुप कर ओए यार। ओए जाके टीवी ऑन कर। ओए साडे रणधीर जी का भाषण आ रहा है। कौन रणधीर जी? कहवे रणधीर जी? लो यार ओए कौन रणधीर जी? ओए रणधीर जी साडे एरिया दे एमएलए। ओए ना दी वजह से तो साडा पानी दा बिल माफ होया है। अरे खोता कहंदा है कौन रणधीर जी? मेरा पानी इतने तो ना पानी आंदा ना पानी का बिल आंदा, इतना मीटर ही घट जाएगा। काम करो, किसी रणधीर जी से ब्याह कर लो। ओए चुप करो ये दोनों यार, भाषण देने दो। नमस्ते अंकल। ओए नमस्ते पुत्र। अंकल वो ना साइड वाले मोहल्ले में रणधीर जी की रैली है, तो भाभी को भेज दो ना। जी बिल्कुल। ओए हैप्पी इधर आ। सारा दिन कुड़िया के नाल लगा रहता है, पर देख तेरा दोस्त कितने चंगे काम वास्ते जा रहे हैं। तो जाए ना दे नाल। मुझे नहीं जाना कहीं। ओए कहीं वही नहीं है। ओए रणजीत जी की रैली है। ओए उधर जाएगा, काम भी करना सीखेगा। जा। और मैं तो रणधीर जी को ही वोट दूंगा। वो क्या है ना कि 20 साल पहले इसी पार्टी ने मेरे पिताजी को रोजगार जो दिलाया था, तो मेरा समर्थन उनको बनता है ना जी। अरे हाँ रणधीर जी ने यहीं पर झाड़ू लगवाया था, गरीबों के साथ आके ना सेल्फी ली थी, और तो और यहाँ बड़ा निर्माण करने के बड़े वादे किए थे। अरे वही रणधीर जी की गल्ला करते हो क्या? जो पिछले हफ्ते घपलेबाजी की खबरें थी। ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे नेक दिल नेता पर उंगली उठाने की? तेरी औकात ही क्या है उनके आगे? रणधीर जी ने गरीबों में 100
किलो राशन भिजवाया था, वो ना होते तो हम जैसों का क्या होता? अच्छा ठीक है, मैं भी रणधीर जी को ही वोट दूंगा। अरे रास्ता खाली करो, रणधीर जी आ रहे हैं। आप सब मेरे ऊपर विश्वास रखिए, हम सब इस फसाद की जड़ को मिलकर बाहर निकालेंगे। रणधीर जी, पिछले महीने हुए दंगों में ना जाने कितनी जाने गई, उसके बारे में आपको क्या कहना है? अरे उसमें तो बस 20 लोगों की मौत हुई थी और 16 घायल हुए थे, और वो तो रणधीर जी ने संभाल ही लिया था। सूत्रों के अनुसार कलेश नगर में हुए दंगों में केवल 20 लोगों की जान गई और 200 लोग जख्मी हुए, लेकिन रणधीर जी के क्विक एक्शन की वजह से 500 लोगों की जान बची। ये चुनाव जीतने के लिए अगर मुझे अपनी कुर्सी दांव पे लगानी पड़ी तो लगा दूंगा, और अगर इसमें थोड़ा बहुत खर्चा भी होता है तो कौन सी बड़ी बात है। इन जनता का क्या है जी, इनके मुंह पर 500 के नोट फेंक के मरो, मेरे तल में चाटने जाएंगे और फिर बोलेंगे वोट फॉर रणधीर जी, वोट फॉर रणधीर जी, वोट फॉर रणधीर जी। इस फसाद की जड़ भी मैं हूँ और इसको साफ भी मैं करूंगा। हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी उठ ना। हैप्पी, ये क्या हो गया तुझे? ये नहीं करना चाहती थी मैं। हैप्पी, हैप्पी, ये वो पछतावा है जो ना जाने हम में से कितनों को होता है और कितनों को नहीं, क्योंकि वो शायद इस बात से वाकिफ ही नहीं कि उनके किए करे की वजह से किसी की जिंदगी पे क्या असर हो सकता है और कितनों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मगर इस पछतावे से मैं कैसे बच सकती हूँ? बेटा, शायद तुम अभी छोटी हो और ये बात ना समझ पाओ, मगर ऐसे लोगों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद से सवाल पूछना। सही या गलत ये मायने नहीं रखता, लेकिन ये पूछना कि क्या तुम जागरूक हो कि जो तुम कर रहे हो वो अपनी मर्जी से कर रहे हो, कि जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारा मन है भी या फिर तुम्हारा मन बनाया जा रहा है। मगर क्या सिर्फ सवाल पूछना काफी है? नहीं, सवाल पूछना काफी नहीं है, मगर ये पहला कदम है ऐसी मानसिकता को रोकने का, और दूसरा कदम है अपनी सीमाओं को परिभाषित करना, यानी कि डिफाइनिंग योर बाउंड्रीज। अगर इस सब के बावजूद भी मैं इस चक्रव्यूह में फंस गई तो उससे बचने का एक तरीका है, ना बोलना सीखना। इन सबको हाँ बोलना अपने आप को ना बोलने जैसा है। सो प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, यानी कि अपने आप को प्राथमिकता दें। हाँ, मगर एक चीज का ध्यान जरूर रखना, इन सभी बदलावों में काफी वक्त और मेहनत लगती है, ताकि हम अपनी सोच को अपने मुताबिक बदल सके। आपकी जिंदगी में ना जाने कितने किरदार आएंगे, मगर आप लोगों को अपनी कहानी खुद अपने हाथों से लिखनी है। मैनिपुलेशन, अगर देखा जाए तो इस समाज में होने वाली सभी दिक्कतों की जड़ ये मैनिपुलेशन ही है, और अगर इसी जड़ को सही समय पर जड़ से उखाड़ के नहीं फेंका तो हमारे जीवन में काफी समस्याएं खड़ी कर सकती है। तो हम हैं आवरण, और ये थी हमारी इसी के खिलाफ एक आवाज और हमारी प्रस्तुति रिटन बाय। धन्यवाद।